नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन में है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, साइन ए कॉस ए। पहले हमें कौन सा निकालना है, साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। और त्रिभुज दिया है क्या, त्रिभुज नहीं दिया है, तो खुद से बनाना पड़ेगा। तो बोला है कि बी समकोण है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। बी जो है समकोण है, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तभी ना फॉर्मूला लगाएंगे। साइन निकालने के लिए हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल देते हैं। 24 गुने 24 16, 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 576 हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इधर है AC स्क्वायर। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होगा, 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11, 11 1 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 625 आ गया जोड़ने पे। AC स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया रूट 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो यहाँ से हमें कर्ण क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर, फर्स्ट क्या चाहिए, साइन ए। साइन ए, तो ये जो कोण दिख रहा है ना, यहाँ से हम देखेंगे इस कोण से। कोण ए के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण ए से देखने पर लंब क्या है, BC, तो BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे AC कितना आया, 25 हो गया। दूसरा इसी में क्या है, कॉस ए का मान। कॉस ए का मान, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, AB, और कर्ण तो AC ही होगा। AB कितना है, 24 25। ठीक है, सेकेंड नंबर यहीं पे लिखते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड में क्या है, साइन C। तो अब हम यहाँ से देखेंगे C से, कोण C के लिए लंब हो जाएगा ये AB, और आधार होगा BC, कर्ण तो AC ही रहेगा हमेशा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा, AB, कर्ण AC। AB कितना है, 24, कर्ण 25। इसी में है कॉस C। कॉस
सी। तो सी से आधार, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सी से आधार क्या होगा बी सी, कर्ण ए सी। बी सी है 7 सेंटीमीटर, कर्ण है 25। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें एक फोटो दिया है, फिगर दिया है, पहले बना लेते हैं उसे। ये P है, ये Q है, ये R है। Q पे 90 डिग्री है। ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, और हमसे मान क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट r का। tan p माइनस कॉट r का, एक कोण ये है p और एक कोण ये है r। तो सबसे पहले हम tan p और कॉट r का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे प्रथम हमारा काम होता है त्रिभुज का तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही भुजा ज्ञात है, तीसरा भुजा निकालेंगे। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालते हैं, लगाते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हर बार फार्मूला लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं एग्जाम में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब हम इसे मान लेते हैं 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है क्यू आर। क्यू आर क्या है, आधार, तो क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को इस साइड लाएंगे तो घटेगा तो 25 हो जाएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, √25। तो यहाँ से क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला है tan p, तो p से देखेंगे, p के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा p के लिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो p से देखने पर लंब क्या है, क्यू आर, आधार पी क्यू, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, और r बोला है तो r से देखिए, आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। देखिए ये भी क्यू आर बटे पी क्यू है, ये भी क्यू आर बटे पी क्यू है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। फिर भी एक बार मान रख देते हैं, हालांकि जीरो है, इतना भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जीरो है। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर 5, पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 12, 5/12 में से 5/12 घटेगा तो जीरो, तो जीरो क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए बराबर 3/4, बहुत ही सिंपल है। तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं।
हमने त्रिभुज बना लिया, नाम दे देते हैं ABC, ये समकोण। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया? ये लंब हो गया और 4 क्या हो गया? कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा? लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात हो। देखिए, ये अनुपात में दिया है, तो लंब को हम डायरेक्ट 3 नहीं कहेंगे और कर्ण को डायरेक्ट 4 नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, तो क्योंकि अनुपात को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे लंब बराबर 3 नहीं 3 के, जहाँ के कोई भी धन पूर्णांक है। और कर्ण क्या हो जाएगा? 4 के। तो लंब क्या हो गया? 3 के। कर्ण क्या हो गया? 4 के। हमें आधार निकालना है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। AC दिया 4 के, तो 4 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 के स्क्वायर बराबर AB दिया 3 के, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। 9 के को इस साइड लाइए, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से अगर 9 चला गया तो 7 बच जाएगा। 7 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा √7 के स्क्वायर। BC बराबर BC, देखिए ये तो √7 अंदर ही रहेगा, के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो के बन जाएगा। तो BC क्या आ गया? √7 के। BC आ गया √7 के। अब हमें जो चाहिए आराम से निकाल सकते हैं। हमें बोला क्या है? cos A, तो cos A निकाल लेते हैं। cos A, कोण A से देखिएगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोण A से देखने पर आधार क्या होगा? AB। AB क्या है? 3 के, और कर्ण क्या है? 4 के से के गया तो 3/4 हो गया, तो cos A का मान क्या आ गया? 3/4। और हमें क्या चाहिए? tan A। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो A से देखने पे लंब क्या है? BC, और BC कितना है? √7 के, √7 के, आधार 3 के से के गया तो tan A का मान क्या आ गया? √7/3। आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें, 15 को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा? cot A बराबर 8/15। ठीक है, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? tan का उल्टा, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपको पता चल रहा है कि आधार 8 है और लंब 15 है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, अनुपात को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, तो आधार क्या हो जाएगा? 8 के, लंब क्या हो जाएगा? 15 के। कुछ लोग डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम से चलना चाहिए। ठीक है, आपके NCERT के बुक में भी इसी तरह से
चला गया है नियम के साथ। तो आधार आ गया 8 के, लंब आ गया 15 के। त्रिभुज बना लेते हैं। आधार, अच्छा ABC, आधार 8 के, लंब 15 के। हमें कर्ण निकालना है, तो फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो कर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। ये सब रूट के अंदर है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 के स्क्वायर। 289 किसका, 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17। तो 17 और के स्क्वायर के हो जाएगा। तो कर्ण क्या आ गया, 17 के। AC क्या आ गया, कर्ण क्या आ गया, 17 के। अब हमें क्या चाहिए, साइन A और सेक A। तो साइन A बराबर साइन A, फार्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 के, कर्ण कितना है 17 के। कैसे किया गया, क्या हो गया 15 बटे 17। सेक A, सेक A का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17 के, आधार है 8 के। कैसे किया गया, 17 बटे 8। आपको फार्मूले सभी को याद होना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है सेक थीटा का मान है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेम है, सेक थीटा का मान है 13/12। तो बाकी सब जितने भी हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, उनका मान निकालना है। ठीक है, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 के। समझ गया क्यों ले रहे हैं के, क्योंकि अनुपात को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। और आधार क्या हो जाएगा 12 के। तो हमें लंब निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण है 13 के, लंब हमें निकालना है, आधार है 12 के। स्क्वायर करेंगे तो 169 के स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। जब इसको इस साइड ला घटाएंगे ना तो हो जाएगा 25 के स्क्वायर। तो आ जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर के हो जाएगा। तो लंब कितना आ गया 5 के। ठीक है, तो अब आगे निकालते हैं। देखिए सेक थीटा, सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आया 5 के, कर्ण है 13 के से किया गया 5/13 आंसर। कोसेक थीटा,
कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो ये 5/13 आती है, 13/5 हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 12 के, कर्ण है 13 के, तो 12/13, या फिर कॉस थीटा का मान डायरेक्ट निकाल सकते थे सेक का उल्टा करके, 12/13, ठीक है। टेन थीटा लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है इसका, लंब है 5 के, आधार है 12 के से के गया 5/12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, ये 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिद्ध करने वाला है 6 नंबर। इसमें कहा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर है। तो चलिए इसे भी सिद्ध कर देते हैं, ये सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो मान लीजिए ये कोण, दो कोण है, इस कोण का नाम ए देते हैं, इस कोण का नाम बी देते हैं। ये दोनों कोण है न्यून कोण है, और इसे सी कर देते हैं, ठीक है। तो हमें दिया है कि cos A बराबर cos B, दिया है cos A बराबर है cos B के, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B बराबर है, कोण A बराबर कोण B, ठीक है। देखिए इसमें हमें सबसे पहले देखिए ये cos A और cos B है, तो cos A और cos B का हमें मान रखना पड़ेगा, तो फार्मूला रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आपको आधार कहीं दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें एक छोटा सा संरचना करेंगे जिसके सहायता से ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो रचना हम क्या करेंगे, इस सी से भुजा ए बी पे लंब डालेंगे, जिससे यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या रचना किया। शीर्ष सी से भुजा ए बी पर लंब डाला, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। तो सी डी लंब है किस पे, ए बी पे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न से बोला है कि cos A cos B के बराबर है, cos A बराबर है cos B के। तो इस त्रिभुज में A D C में cos A से देखिए cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार AD हो जाएगा, कर्ण AC हो जाएगा। तो AD बटे AC बराबर cos B, इस कोण से देखिए आधार BD हो जाएगा और कर्ण BC, तो BD बटे BC, इसको बराबर मान लीजिए के, ठीक है। कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ये हमने माना है। तो ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है। तो जब AD बटे AC के बराबर किए, फिर BD बटे BC को के बराबर किए, तो यहाँ से AD का मान क्या आ जाएगा, AC इंटू के, ठीक है। और यहाँ से BD का मान क्या आएगा, BC इंटू के। इसका उपयोग आगे करेंगे, ठीक है।
तो अगला पेज ले लेते हैं। तो ये हमने निकाला, आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो सी डी भुजा है दोनों त्रिभुज के लिए सेम है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हम एक बार इधर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सी डी का मान निकालेंगे, और एक बार इधर पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सी डी का मान निकालेंगे, सी डी का। तो यहाँ से सी डी क्या आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। इसे हम समीकरण एक नाम देंगे। अब त्रिभुज बी डी सी में, बी सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसे हम समीकरण दो नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं समीकरण और समीकरण दो में सी डी स्क्वायर, ये जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसीलिए समीकरण एक तथा दो से ये दायां पक्ष भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ए डी और बी डी का मान निकाला था उसे हम रख देंगे। ए डी का मान क्या है, ए सी गुने के, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी की जगह आप क्या रख दें, ए सी गुने के, और इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी की जगह आप क्या रखें, बी सी गुने के और स्क्वायर कर दें, स्क्वायर है तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर गुने के का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर अंदर, इसमें बी सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस के स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों क्या बचा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। जब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, चलिए अब इस त्रिभुज पे आइए। हमें सिद्ध करना था कि कोण ए और कोण बी बराबर होगा। किस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज है जिसके दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गया तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो कोण भी क्या होगा, कोण ए और कोण बी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने निकाला ए सी बराबर बी सी, तो इससे क्या मिला, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए कोण ए कोण बी के बराबर होगा। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7। यदि कॉट थीटा का मान है 7/8, तो फर्स्ट नंबर ये वाला और सेकेंड नंबर का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर है 7/8। तो ठीक है, सबसे पहले तीनों भुजा निकाल लेते हैं त्रिभुज का। एक त्रिभुज बना दिए हम,
कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 7K, लंब हो जाएगा 8K। ये K लिखना ज़रूरी है, नहीं तो जो समझदार टीचर होंगे वो नंबर काट सकते हैं। कहीं कहीं इग्नोर भी कर दिया जाता है, लेकिन नंबर काट लिया जाएगा आपका। तो हमें कर्ण निकालना है सबसे। देखिए आधार, इसे ABC नाम देते हैं और इसे थीटा बोलते हैं। तो लंबी 8K, आधार हो गया 7K। कर्ण निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB है 8K, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर 64K स्क्वायर, प्लस BC है 7K, तो हो जाएगा 49K स्क्वायर। जोड़ते हैं कितना आएगा? 9 4 कितना होता है? 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10, 1 11। सही जोड़ा है ना? 9 10 11 12 13, 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10, 10 1 11 के स्क्वायर। तो AC का मान क्या आ जाएगा? √113K, √113K। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमें निकालना क्या है। फर्स्ट नंबर में हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी A माइनस बी का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे ये नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें साइन थीटा का मान चाहिए। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब है 8K, कर्ण है √113K, K से K गया तो 8 बटे √113। यहाँ पर मान रख देते हैं 8 बटे √113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या आएगा? कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, तो K से K गया तो 7 बटे 113 रूट के अंदर, 7 बटे √113, तो 7 बटे √113 का होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, नीचे 113। अगला पेज ले लेते हैं। तो इसे ही आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम ऊपर देंगे, ऊपर 113 एलसीएम आएगा तो क्या होगा? 113 माइनस 64, नीचे 113 एलसीएम आएगा तो 113 माइनस 49, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 10 में 6 गया तो 4 बटे 113 बटे 13 में से 9 गया तो 4, 10 में से 4 गया तो 6, 64 बटे 113 कट गया 49 बटे 64। यही आंसर आ गया। और क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें कॉट थीटा का मान पता करना है। तो कॉट का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 7K,
लंब कितना है 8 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो के से के गया तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों का आंसर क्या आया, आ गया और सेम आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, cot का फार्मूला होता है क्या, cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा 4 के, लंब क्या हो जाएगा 3 के, कर्ण हमें निकालना है। आधार है 4 के, ठीक है, और लंब है 3 के, तो कर्ण क्या होगा 5 के हो जाएगा, निकालेंगे तो 5 के आएगा। और इसमें कौन ए का बात किया है, ए का। ठीक है, तो कर्ण भी आ गया कितना हमें 5 के, याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो हमसे पूछा है कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए उसके cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले LHS लेते हैं, उसका मान निकालते हैं, फिर RHS लेंगे, उसका मान निकालेंगे। अगर बराबर आया तो कह देंगे कि बराबर है, अगर बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि बराबर नहीं है। तो LHS क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, 1 - tan ए का मान क्या आएगा, ए से देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 के, आधार कितना है AB 3 के, स्क्वायर कर देते इसका, नीचे 1 + tan ए इसी का 4 के अपॉन 3 के का स्क्वायर बराबर 1 - के से के तो गया 4/3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बटे 1 + यहाँ भी 16/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 - 16 बटे 9 बटे 9 + 16 बटे 9, 9 से 9 गया, क्या होगा 9 - 16 क्या हो जाएगा, 6 में से 3 10 में से और 3 घटाए 7, -7 हो जाएगा और नीचे 25। तो इसका मान क्या है -7/25 आया। ठीक है, और आगे देखते हैं, उसका अब RHS लेते हैं। RHS में क्या दिया है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। ए से देखिए, ए से आधार क्या है 3 के, कर्ण क्या है 5 के, इसका स्क्वायर माइनस साइन लंब बटे कर्ण तो 4 के बटा 5 के। ठीक है, के से के गया 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, माइनस के से के गया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 - 16/25 तो -7/25, दोनों सेम आ गया। तो LHS बराबर है RHS के, मतलब कि बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
पहले पेज हटा लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये वाला जो B है समकोण है, बाकी इसे A कहते हैं, इसे C कहते हैं। यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही लंबा थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बना लेते हैं आसानी से। सर tan का फार्मूला क्या होता है, इस बार डायरेक्ट रखते हैं, के नहीं रखेंगे, ठीक है, बार बार ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इग्नोर भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, एक, अच्छा ये है, ठीक है, ये A है, हमें A से देखना होगा, तो A से लंब क्या हो जाएगा, ये, तो ये 1 हो गया, आधार √3 हो जाएगा। तो कर्ण क्या होगा, 1 + √3 का स्क्वायर, 1 + 3 4, तो 2, कर्ण क्या आ गया, 2 आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या बोला निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। तो sin A का मान क्या होगा, A से देखिए, sin का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो A से देखने पर लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो 1/2 गुना cos C से देखिए, इस C से cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2, प्लस cos A, आधार क्या हो जाएगा √3 और कर्ण क्या होगा 2, गुने sin C से देखिए, sin का फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है √3, कर्ण क्या है 2, तो 1 2 दूनी 4 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3 बटे नीचे 4, तो एलसीएम 4 ऊपर 3 1 4 हो जाएगा, कट के एक आंसर आ गया, ठीक है, एक आंसर आ गया। आगे देखते हैं दूसरा में बोला है cos A cos C माइनस sin A sin C। यहाँ पे cos A का मान क्या आया √3/2 गुने cos C का मान क्या आया 1/2 माइनस, यहाँ से भी निकाल सकते लेकिन हमने निकाला है तो यहीं से रख रहे हैं, ठीक है। sin A का मान क्या आया 1/2 गुने sin C का मान क्या आया √3/2, तो ऊपर √3 नीचे 2 दूनी 4 माइनस, यहाँ भी तो घट के क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आया 0। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। Q बोला है समकोण है, तो ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि PR + QR = 25 दिया हुआ है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें बोला है कि sin P cos P और tan P बताइए, कोण P से देखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकालना है। तो मान लेते हैं QR x, ठीक है, मान लेते हैं QR क्या है x,
तो पी आर प्लस क्यू आर एक्स बराबर 25। तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो पी आर का जवाब क्या लिख दें 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें एक्स का मान निकल जाएगा, तब ये दोनों भुजा हम प्राप्त कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का जवाब क्या है 25 माइनस एक्स। पी क्यू का जवाब क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्यू आर का जवाब क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ क्या है प्लस में है। तो 50x को उस साइड लाइए और 25 को इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर 50x। घटेगा तो क्या हो जाएगा 600 बराबर 50x। तो x का मान क्या निकला 600 बटे 50, 0 0 गया, x बराबर 12 बार में 60 कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 12। x का मान आ गया 12, मतलब क्या क्यू आर क्या आ गया x बराबर मतलब 12 सेंटीमीटर। और पी आर क्या आ गया पी आर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 13, ये 13 आ गया और ये 12। अब हमें जो चाहिए हम सब प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, पहले हमें चाहिए साइन पी। ठीक है, साइन पी। और क्या चाहिए कॉस पी, टेन पी। तो पी से देखिए, पी से साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा ये कर्ण ये, तो 12 बटे 13। ठीक है, पी से कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये, तो 5 बटे 13। ठीक है, टैन देखिए, पी से लंब आधार, टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 12 आधार 5, तो 12 बटे 5, 12 बटे 5। ये 3 आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कुछ खास है नहीं, सिंपल है। बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला नंबर में है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, tan का मान, tan का किसी भी कोण का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे बोला है कि सदैव 1 से कम, नहीं सदैव 1 से कम नहीं होगा। tan a का मान हमेशा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और अनंत तक भी जा सकता है, सदैव 1 नहीं होगा। तो पहला क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, सेकेंड, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटे 5, सेक ए बराबर क्या आया 12 बटे 5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 बटे 2 0 4, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.4 क्या है 1 से बड़ा है। देखिए सेक जो है ना, सेक का मान -1 से बड़ा होता है। ठीक है, 1 से बड़ा होता है, या सेक का मान
-1 से छोटा होता है, हमेशा याद रखिएगा। सेक का मान -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है, बीच में नहीं होता है। कभी भी सेक का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। तो ये 2.4 है, मतलब 1 से बड़ा, तो ये वाला सत्य है। कोई मान रखिए, बड़ा आ रहा है 1 से, सत्य। दूसरा क्या हो जाएगा? सत्य। तीसरा नंबर, आप सोच रहे होंगे हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इसी चैनल के त्रिकोणमिति के, तो आपको इसका एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। थर्ड नंबर में है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है। नहीं, गलत है। कॉस का क्या होता है? कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है? क्या? कोसेकेंट। तो कोसेक ये होगा, कोसाइन होगा, कोसेकेंट नहीं होगा। तो ये वाला थर्ड का क्या? थर्ड असत्य होगा। ठीक है। फोर्थ नंबर, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। ये जो कॉट ए है, कह रहा है कि कॉट का और ए का गुणनफल है। नहीं, गलत। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कॉट और ए गुणा में नहीं होता है, तो असत्य। 5 नंबर, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए क्या है? साइन थीटा बराबर 4/3 डिवाइड करेंगे क्या होगा? 1.3 आएगा। ये 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये गलत है। साइन का मान जो होता है ना, -1 से 1 के बीच में होता है, कभी भी आगे नहीं होगा। -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो गया 1.3, तो ये गलत, ये असत्य हो जाएगा। असत्य। ठीक है। तो सारा क्वेश्चन बन गया। अगर आपको ये अच्छे समझ नहीं आया तो आप वीडियो इसी चैनल के त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।